नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने जनवरी माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं। साल का पहला महीना है और प्रथम माह में कुछ विशेष व्रत और त्योहार भी आने वाले हैं, जिनके बारे में पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो 1 जनवरी को ही नव वर्ष भी प्रारंभ हो रहा है और उसके साथ में मासिक शिवरात्रि भी आ रही है। बहुत अच्छा कोइंसिडेंस इस दिन बन रहा है, साथ ही शनिवार का दिन भी है, तो इस दिन भोले शंकर की पूजा आराधना का विशेष लाभ प्राप्त होगा, इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। 9 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती आ रही है। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती आ रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होंगे। इस दिन पोंगल का पर्व भी मनाया जाता है, साथ ही लोहड़ी का त्योहार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। 26 जनवरी को हमारा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस आ रहा है। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्योहार है जो कि इस माह हमें देखने को मिलेंगे। अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि साल के प्रथम माह में ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में धनु राशि, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें विराजमान है। और 14 जनवरी को वे धनु राशि से मकर राशि, जो कि उनकी अति शत्रु राशि है, उसमें प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह मकर राशि में विराजमान है और इस पूरे माह इवन 5 मार्च तक वे मकर राशि, जो कि उनकी शत्रु राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में वृश्चिक राशि में स्वग्रही होकर विराजमान है और 16 जनवरी को मंगल ग्रह राशि परिवर्तित करते हुए अपनी अति मित्र राशि धनु राशि में विराजमान हो जाएंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह कुंभ राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह इस पूरे माह अपनी मित्र राशि धनु राशि में विराजमान रहेंगे और शनि शशनामक महापुरुष योग बनाते हुए मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वही राहु वृषभ में और केतु वृश्चिक राशि में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि साल के प्रथम माह में हमें देखने को मिलेगी। और इस ग्रह गोचर की स्थिति का क्या रिजल्ट, क्या प्रभाव आपके दैनिक जीवन पर देखने को मिलेगा, इस माह पर देखने को मिलेगा, इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मेष राशि वालों का मासिक राशिफल। परंतु उसके साथ साथ आपको बता दूं कि यदि आप मेष राशि वालों का वार्षिक राशिफल भी जानना चाहते हैं तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, वहां जाकर आप हमारे वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर ऑल जाकर जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट समय समय पर मिलती रहे। साथ ही कई उपयोगी जानकारियां भी मेरे द्वारा डाली जाती है, तो उनका लाभ भी आप प्राप्त करते रहें। तो शुरू करते हैं मेष राशि वालों का साल के प्रथम माह या जनवरी माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी की, जो कि है मंगल। पर्सनैलिटी के भाव के स्वामी का अष्टम भाव में जाकर बैठना और वो भी स्वग्रही होकर बैठना, साथ में केतु भी बैठे, जो कि मंगल को और अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही डेयरिंग होती हुई दिखाई देगी। इस समय आप अपने डिसीजन बहुत क्विकली लेंगे। आपके शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप अपने हर क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। खासकर यदि आप इंजीनियरिंग के लाइन से, खनन विभाग से जुड़े हुए हैं या खनिज पदार्थों से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सफलता इस माह देखने को मिलेगी। 16 जनवरी को मंगल अपना राशि परिवर्तन करते हुए वृश्चिक राशि से धनु राशि में प्रवेश करेंगे और वहां पर भी मंगल के रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि लग्नेश भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और भाग्य स्थान में वे धन भाव के स्वामी शुक्र के साथ में युति करके विराजमान हो रहे हैं। तो धनेश और लग्नेश दोनों की युति आपके धन में वृद्धि करेगी। आर्थिक स्थिति को इस समय और अधिक मजबूती मिलेगी। पर इस समय आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल जब व्यक्ति का स्ट्रांग होता है, पावरफुल होता है, तो वो व्यक्ति को थोड़ा सा अग्रेसिव और गुस्सेल बनाता है। थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस उस व्यक्ति में ज़्यादा आ जाती है। बेबाकी से आप अपनी बात कह देते हैं, परंतु कई बार हमारे लिए ये नेगेटिव चला जाता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है
कि आपकी बातों से आपके कामों में कोई नुकसान नहीं आना चाहिए, किसी का मन आहत नहीं होना चाहिए और काम बिगड़ने नहीं चाहिए। बस अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो इस माह मंगल के बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। धन भाव के स्वामी यानी शुक्र की बात करें तो वे आपके भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं और 16 जनवरी के बाद में वे आपके लग्नेश के साथ भी युति करेंगे। तो इस पूरे माह आपके धन भाव के स्वामी के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। भाग्य आपका बढ़ेगा, आपके अधूरे पड़े हुए काम निर्विघ्नम संपन्न हो जाएंगे, आपके कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी, अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। कोई बड़ा काम जो कि बहुत लंबे टाइम से अटका हुआ था और आप प्रयास कर रहे थे कि उसमें अटकाव की स्थितियां खत्म हो जाए, तो वो काम अब आपका सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगा। इस समय धर्म कर्म के कार्यों से भी आप जुड़ेंगे, परंतु द्वितीय भाव में राहु बैठे हैं जो कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न करते हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, डराते हैं। तो इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को अगर आप नहीं छेड़ेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने किसी बात को बहुत ज़्यादा तूल दिया या आपने सोचा कि ये बात तो मेरे फेवर में ही होगी, बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, तो आप बने बनाए काम बिगाड़ सकते हैं। इसीलिए इस समय अतिरिक्त सोच, अतिरिक्त भय और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। थोड़ा सा धैर्य के साथ आगे बढ़ें। अब तृतीय भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि मकर राशि में विराजमान है और मकर राशि में शनि भी विराजमान है। पराक्रमेश और कर्मेश की युति हो रही है और वो आपके पराक्रम में वृद्धि करने वाली है। इस समय गुरु की पंचम दृष्टि भी आपके तृतीय स्थान पर पड़ रही है, जो कि आपके पराक्रम में उत्तरोत्तर वृद्धि करेगी। इस समय आपका मान सम्मान चरम पर रहेगा, प्रसिद्धि में वृद्धि होगी। अगर आप कोई ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिसमें आपके फेम से आपका काम और अधिक बढ़ सकता है, यानी जैसे कलाकार, फिल्म अभिनेता, उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय मान सम्मान और प्रसिद्धि को बढ़ाएगा। इवन सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप अपने कला की दम पर छाए रह सकते हैं, यानी आपकी प्रसिद्धि में चार चांद लगते हुए दिखाई देंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा और सफलतादायक परिणामों से भरा रहेगा। तो कामकाज में वृद्धि, बुद्धिमत्ता से रिलेटेड अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। ये समय आपको बहुत उन्नतिदायक रहने वाला है और उन्नति दिलवाने वाला है। अब सुखों में भी ये माह आपकी वृद्धि करेगा, ओवरऑल माता के साथ संबंधों को बढ़ाएगा, साथ ही आपके आकर्षक व्यक्तित्व का धनी हर व्यक्ति हो जाएगा। इस समय नई नई प्रॉपर्टी खरीदना, प्रॉपर्टी के बेचान में, क्रय में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी उन्नत रहेगी, पर आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा। आपका एक काम में मन नहीं लगना, एक काम अधूरा छोड़ा फिर दूसरे काम को पूरा करना, ऐसी प्रवृत्ति आप में आ सकती है। तो थोड़ा सा अपने जीवन में स्थिरता लाएं, थोड़ा सा एकाग्रचित होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं पंचमेश की, पंचम स्थान की। तो पंचमेश हैं आपके सूर्य, जो कि 14 जनवरी को राशि परिवर्तित करते हुए धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करेंगे। देखिए 14 जनवरी तक पंचम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। मेडिकल लाइन से जुड़े हुए छात्रों के लिए विशेष उपलब्धिदायक ये समय रहने वाला है। इस समय आपकी यात्राएं होंगी और वो यात्राएं आपके लिए कुशल और मंगलमय रहेगी। जिस भी उद्देश्य से वो यात्राएं करेंगे वो यात्राएं आपको सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ाएगी। इस समय अगर आप कोई भी विशेष कार्य सिद्ध करना चाहते हैं या किसी विशेष कार्य में आप निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय बहुत ही सपोर्टिव रहेगा। फिर जब 14 जनवरी के बाद सूर्य शनि और बुध के साथ में बैठकर युति करेंगे और सूर्य बुध का बुधादित्य योग आपके कर्म स्थान में बनेगा,
तब भी आपको करियर में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इस समय करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश आपकी खत्म हो जाएगी। कामकाजी युवक युवतियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। लाभ की स्थितियों को बढ़ाएगा, सैलरी को बढ़ा सकता है। इस समय आपके इंक्रीमेंट के चांसेस भी बनते हुए दिखाई देंगे। अब रोग भाव का स्वामी है बुध, जो कि कर्म भाव में जाकर बैठा है। कर्म भाव में शनि और सूर्य के साथ में युति करके बुध का विराजित होना इस समय आपके रोगों में भी उत्तरोत्तर कमी करेगा। ये समय आपके काम में, आपके रोगों में स्वास्थ्य संबंधी लाभ को उत्पन्न करेगा। यानी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब तक चल रही थी तो उन समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। रोग भाव का स्वामी बुध अपने से पंचम जाकर बैठा है और पंचम जाकर बुध का बैठना आपके नर्व सिस्टम से संबंधित कोई काम है, रोग है, या फिर आपको याददाश्त से संबंधित कोई प्रॉब्लम रहती है, या फिर आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से गुजरना पड़ रहा है तो उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलवाएगा। साथ ही शत्रु पक्ष भी आपका इस समय कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को अपने बुद्धिबल और चातुर्य से परास्त करते हुए दिखाई देंगे। रुपए पैसे से संबंधित कोई भी कामकाज है तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। वहीं ये समय आपको ऋण से भी मुक्ति दिलवाएगा। अगर आपके ऊपर कोई लोन वोन चढ़ा हुआ है तो इस समय आपको लोन से भी मुक्ति मिल जाएगी। अब सप्तम भाव पर आते हैं तो सप्तमेश शुक्र जो कि भाग्य स्थान में बैठे हैं, इस समय आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे। गुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और गुरु की ये जो नवम दृष्टि है इस वजह से आपके जीवन साथी से रिलेटेड अगर आप कोई भी उनके नाम से काम करते हैं या उनके साथ मिलकर आप कोई भी काम कर रहे हैं, उनके नाम से आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें आपको बहुत बढ़िया लाभ देखने को मिलेगा। यदि आप अविवाहित हैं और विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं तो विवाह के बाद आपका भाग्योदय होगा। आपके लाइफ पार्टनर का भाग्य आपके साथ जुड़ेगा और विवाह के बाद जो सपने आपके करियर को लेकर थे, अपने जीवन को लेकर थे, वो सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। व्यापार में भी आप अच्छा लाभ इस समय प्राप्त करेंगे। कपड़ों के व्यापारियों को अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इमिटेशन ज्वेलरी के व्यापारियों का, इंटीरियर डेकोरेशन से यदि आप जुड़े हुए हैं, फैशन डिजाइनिंग से अगर आप जुड़े हुए हैं, डेकोरेटिव वॉल पीसेस का अगर आप काम करते हैं, परफ्यूम का अगर आप काम करते हैं, फ्लावर्स का काम करते हैं, सुगंधित पदार्थों का अगर आप काम करते हैं, फूड का, रेस्टोरेंट का और होटल का काम करते हैं, उन सभी व्यवसायियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। आपके काम को बहुत अच्छी ग्रोथ इस समय देखने को मिलेगी। अब अष्टम भाव के अंदर अष्टमेश मंगल और केतु आपके विराजमान है जो कि आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशि स्वामी भी हैं। तो मंगल और केतु का यहाँ पर जाकर बैठना आपकी डेली रूटीन की लाइफ को सिस्टमैटिक करेगा। इस समय आपके बिगड़े काम बनने शुरू हो जाएंगे। आपके इन्वेस्टमेंट जो कि अटके हुए थे वो इन्वेस्टमेंट आपके अब रिलीज होंगे। जिसमें आपका पैसा अटका हुआ था वो पैसा आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा। पर इस समय कोई भी रिस्की काम आपको नहीं करना है। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से बचे। शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, ऐसे किसी भी काम में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें, वही आपके लिए ठीक रहेगा। सामान्य रूप से जैसे आपकी जीवन की गाड़ी चल रही है वैसे ही ईमानदारी से अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते रहें। गुप्त शत्रु चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो कोशिश करेंगे कि आपको सामाजिक तौर पर डाउन करें, आपके कार्यस्थल में आपके व्यवधान डालें, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। पर इस समय आपको आलस्य त्यागना है और अपने कार्यों को खुद खड़े रहकर पूर्ण करना है और किसी से भी बिना बात बहस का हिस्सा बिल्कुल भी न बने। 16 जनवरी के बाद जब आपके अष्टमेश अपने से एक घर आगे जाएंगे, आपके जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को इस समय बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। भाग्येश गुरु जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, गुरु का लाभ भाव में जाकर बैठना भाग्य के स्थान के स्वामी हैं, तो बहुत ही अच्छे परिणाम आपको गुरु दिलवाने वाले हैं। गुरु आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। इस समय आपको आध्यात्मिकता से जोड़ेंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक अनुष्ठानों की रूपरेखा अपने घर में बनाते हुए दिखाई देंगे। धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपका समाज में एक मान सम्मान और एक कद और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय
आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। युवा वर्ग जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपके नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी, अटके हुए काम निर्विघ्न संपन्न होते चले जाएंगे। तो ये समय आपके भाग्य को और अधिक उज्जवल करता हुआ दिखाई देगा। जो भी मैनेजमेंट से संबंधित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए, उन हायर एजुकेशन के छात्रों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाला रहेगा। कर्म भाव के स्वामी शनि कर्म स्थान में स्वग्रही होकर बैठे हैं, बुध भी साथ में बैठे हैं और सूर्य 14 जनवरी के बाद में कर्म स्थान में आकर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बनाएंगे। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, आपके कामकाज को बढ़ाएंगे, कामकाज में आ रही दिक्कतों को बढ़ाएंगे। शनि मेहनत करवाते हैं, आपकी मेहनत से आप अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाएंगे। शनि इस समय शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए केंद्र में जाकर यानी कर्म स्थान में जाकर बैठे, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा, सफलतादायक और उन्नतिदायक रहेगा। आपके अधिकारी भी इस समय आपसे प्रसन्नचित नजर आएंगे। प्रमोशन के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। गवर्नमेंट जॉब में जो लोग हैं उनको अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। वहीं गवर्नमेंट जॉब में आ रही बाधाएं भी इस समय आपकी दूर हो जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया ये समय रहने वाला है। विशेष रूप से जो खेतीबाड़ी का काम करते हैं यानी किसान, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और जो किराने का व्यवसाय करते हैं, ऑयल का व्यवसाय करते हैं, खनिज पदार्थों का व्यवसाय करते हैं, उन सभी के लिए भी ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। लाभेश शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाते हुए कर्म भाव में बैठना आपके लाभ की स्थितियों में भी उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा। इस समय आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। लेवल और सर्कल में कुछ ऐसे लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको आपके बिजनेस में, आपके जीवन पथ पे आपको हेल्प करते हुए, अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाते हुए आपके लिए एक प्रेरणा स्रोत बनते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान, यश, कीर्ति चारों तरफ फैलती हुई दिखाई देगी। घर में भाई, दामाद, इनसे भी आपके मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो जाएगी। इवन इन सदस्यों से आपको अच्छा लाभ भी इस समय देखने को मिलेगा। खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि अपने से 12वें जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा इस समय आपको खर्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा आपके जीवन में खर्च केवल आध्यात्मिक कार्यों में होगा और वो उन कार्यों में किया गया खर्च कभी भी किसी व्यक्ति को नहीं अखरता। इसीलिए ऐसे कार्यों में खर्च आपके जीवन में पुण्य फल की प्राप्ति ही आपको करवाएगा, आपके इस जन्म को सार्थक करने में आपका सहयोग करेगा। इस समय आपकी विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप हो सकते हैं। विदेशों में जाकर आपके काम करने का सपना इस समय आपका पूरा हो सकता है। वहीं विदेश की यात्राएं आपकी बहुत अधिक संपन्न होती हुई चली जाएगी। तो अगर आपका सपना है कि विदेश में जाकर काम करें, तो ये समय आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है, परंतु इस समय आपको अपने सहकर्मियों के साथ में तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये था मेष राशि वालों का साल के प्रथम माह यानी जनवरी माह का मासिक राशिफल। जनवरी माह को और अधिक उन्नतिदायक और सफलतादायक बनाने के लिए अब मैं आपको कुछ उपाय बताने वाली हूँ, जो कि आपको इस माह में जरूर करने चाहिए। सबसे पहले तो आपके राशि स्वामी है मंगल, इसीलिए आपको हनुमान जी की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाएं। मकर संक्रांति जो कि 14 जनवरी को आ रही है, इस दिन दान पुण्य का अपना विशेष महत्व रहता है, इसलिए काले तिल के लड्डू जो कि गुड़ से निर्मित हो, इन लड्डुओं का दान जरूरतमंद लोगों में जरूर करें। साथ ही गर्म कपड़े जरूरतमंद लोगों में जरूर बांटें। ये कार्य आपको मकर संक्रांति के दिन जरूर करना है। इससे शनिदेव की कृपा आप पर रहेगी, भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाएगी और आप आर्थिक उन्नति की तरफ अग्रसर होते हुए दिखाई देंगे। तो इन उपायों को आपको अपने इस जनवरी माह में जरूर करना है। वैसे ये उपाय मैं आपको कॉमनली बताती हूँ, इसलिए ये उपाय आप कभी भी करेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा लाभ इन उपायों से प्राप्त होने वाला है। परंतु ये जो मैं उपाय बता रही हूँ, ये जो मेष राशि वाले हैं, बहुत सारे कॉमन, उन सभी के लिए ये उपाय बताए गए हैं। अगर आप जानना चाहते हैं
कि आपकी लाइफ में किस प्रकार के ग्रहों की स्थितियां बन रही है और क्या योग बन रहे हैं जनवरी माह और आगे आने वाले बहुत सारे माह। आपके भविष्य को लेकर अगर आपके मन में कुछ प्रश्न हैं, आप उनके उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, आप अपने जीवन में आ रही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और कुछ ऐसे चमत्कारिक उपाय आप जानना चाहते हैं जिससे आप अपने जीवन में उन्नति और सफलता के नए आयाम तय कर सकें, तो आप कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।